हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारा चैप्टर होगा डाइस या पासे के बारे में। तो आप इसे ध्यान से समझें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर पासा या डाइस। पासा तीन टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के पासे होते हैं। एक पहला होता है मानक पासा, जिसे स्टैंडर्ड डाइस भी कहा जाता है। एंड दूसरा होता है सामान्य पासा, जिसे जनरल डाइस भी कहते हैं। और तीसरा होता है खुला पासा, जिसे ओपन डाइस कहा जाता है। ठीक, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। ठीक, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, जैसा कि यह आपके सामने एक डाइस बना हुआ है और उसमें आपके सामने डिजिट दे दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में माना कि ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ चुका है और आपको ये डिजिट दे दिया है, तो आपको निकालना है कि तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तीन जब ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखने से अगर आपको पता है कि मानक पासा का क्या है, क्या रूल्स है, तो आप इजीली बता दोगे तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और अगर आपको मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि तीन के विपरीत कौन सी संख्या कैसे निकालें। तो मानक पासा स्टैंडर्ड पासा का वही होता है जहां पर दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। किसी भी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि यहाँ पर तीन टॉप पर है, तो 7 करने के लिए हमें इसमें कितने मिलाने पड़ेंगे, 3 और 4 दोनों को मिला देंगे तो 7 हो जाएंगे। 5 फ्रंट में है तो उसके पीछे कौन से होंगे, 2, तो 7 हो जाएंगे। एक इस साइड में है तो दूसरा इसके विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत 6, तो 7 हो जाएंगे। तो मतलब मानक पासे के अंदर क्या होता है कि दोनों विपरीत सतहों का योग होता है वो 7 होता है। तो तब जाके हम इसको मानक पासा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मानक पासा स्टैंडर्ड पासा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। इतना याद रखो कि दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानक पासे के बाद में अब आते हैं हम एक सामान्य पासे की तरफ। सामान्य पासे के अंदर आपके सामने यहाँ पर मैंने पासे की दो स्थितियां रखी हुई है। ठीक, जहां पर 2, 1 और 3 है, 3, 1 और 5 है। इस तरीके की स्थितियां अगर हमारे सामने परीक्षा में आती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम देख लीजिए आप कि कौन सी संख्या कॉमन है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। मतलब ये 1 और 3 दोनों तरफ से कॉमन आ रही है। ठीक, 1 और 3 जब कॉमन आ रही है, ठीक है, तो इन दोनों कॉमन संख्याओं को आप देख सकते हो, 1 और 3, 3 और 1 ये दोनों कॉमन है। तो इसके बाद जो बची संख्या है 2 और 5, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ये दोनों संख्या हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक, ये हम कह सकते हैं। बची संख्या कौन सी, इधर से 1 और 3 और बाकी बची थी वो 4 और 6। अब हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि 1 के विपरीत कौन सी होगी, 4 या 6 होगी। ठीक, या 3 के विपरीत 4 होगा या 6 होगा, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। परंतु यहाँ से अगर पूछा जाता है दो स्थितियां दे करके, तो 2 के विपरीत 5 होगा, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, सामान्य पासे की यहाँ दो स्थितियां और आती है, दूसरा केस और बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये 4, 6 और 5, 1, 6 और 3, ये पासा की दो स्थितियां और दूसरी हैं। ठीक, यहाँ पर हमें इस तरीके के सवाल में क्या करना है कि यहाँ पर भी हमें सर्वप्रथम कॉमन फैक्टर निकाल देना है कि कॉमन डिजिट कौन सा है। तो यहाँ देखिए कॉमन कौन सा है, 6, 4, 5, 6, 1, 3। तो कॉमन क्या है, 6। ठीक, यहाँ पे भी 6, उसमें भी 6। ठीक, अब यहाँ पे अपने पास कॉमन 6 आ गया, तो अगर जो कॉमन 6 है उसी को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहां से शुरू करते हैं जहां से कॉमन है। यहां से शुरू किया, यहां पर आए, यहां से फिर शुरू करेंगे तो यहां पर आएंगे। इस तरीके से घड़ी घूमेगी। इस
6 के बाद में क्या आता है, यहाँ से 4 और फिर 4 से आगे क्या आएगा 5। इसी तरीके से यहाँ 6 में यहाँ से घुमा करके देखिए आप, 6 के से घुमाने के बाद क्या आता है 1 1 से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है 3, ये 3 आया। मतलब यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसी तरीके से हमें पूरा पासा घुमाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से 6 से 4, 4 से 5 आया, तो हमें क्रम से लिख देना इसे 6, 4 और 5। यहाँ पर 6 से 1 और 1 से 3, तो 1 और 3। यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई, जो कंडीशन प्राप्त हुई वो है 4, 1, 5, 3। तो हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 1 है और 5 के विपरीत 3 है। ये कंडीशन बैठ गई। तो बचा कौन सी संख्या बची, दो बची। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगी 2, मतलब 6 के विपरीत कौन सी संख्या है 2। इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या, उस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, काफी आसानी के साथ में हमने इसको ज्ञात कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य पासे की हमें 3 स्थितियां दिख रही हैं, ठीक है, और इन 3 स्थितियों की मदद से हम दोनों तरीके से 1 डिजिट कॉमन और 2 डिजिट कॉमन, दोनों तरीके से हम एक दूसरे की विपरीत संख्या ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन डिजिट कहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे 2, 1 और 6 है, 2, 6 और 3 है। ठीक, यहाँ पर 2 और 6, 2 कॉमन डिजिट है। हम सर्वप्रथम एक डिजिट कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे 2, 1, 6 है, यहाँ पे 2, 3, 5 है, यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों कॉमन डिजिट है। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों को लिख लेंगे, 2, ये भी 2। अब क्या करते हैं कि इसको घड़ी की तरह, जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसी तरीके से इसको हम घुमाएंगे। 2 से 1, 2 के आगे 1 जाएगा, 1 से फिर 6, 1 से 6 आ गया। अब इस पासे को भी इसी तरीके से सेम घुमाएंगे, 2 से घुमाना शुरू करेंगे, 2 से 3 और 3 से 5। फ्रेंड्स, घुमाना वहीं से शुरू करना है, जो संख्या कॉमन है वहां से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हो गई कि 1 के विपरीत 3 है और 6 के विपरीत 5 है। तो बची कौन सी 4, जो कि 2 के विपरीत 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इस पूरे पासे का सभी आंसर निकाल दिए। परंतु मैं यहाँ पर आपको दूसरे मेथड से भी बताना चाहूंगा। दूसरे मेथड के अंदर हमें यहाँ पर 2 कॉमन डिजिट देखनी है कि 2 कॉमन डिजिट कौन सी है। यहाँ पे 2, 6, 1 है, 2, 6, 3 है, मतलब यहाँ पर 2 और 6 दोनों कॉमन डिजिट है। ये 2 और 6 और ये 2 और 6, बची कौन सी 1 और 3, मतलब जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होगी। 1 के विपरीत 3 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन देखें कि इनके विपरीत कौन सी संख्या आ रही है। 6, 2, 3 है, 3, 2, 5 है। यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी है 3 और 2, 3 और 2, ये दोनों कॉमन है। 3, 2, 3 और 2, अगर इन दोनों को काट देते हैं तो बची कौन सी 6 और 5। तो 6 के विपरीत कौन सी हो गई 5। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बचती है हमारे पास में 2 और 4। तो 2 और 4 बची है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। इस तरीके से हमने इस पासे को हल किया। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं अपन ओपन डाइस या खुला पासा। ठीक, खुला पासा क्या होता है कि अगर किसी पासे को पूरा खोल दिया जाता है तो स्थितियां किस तरीके से होती है, और अगर इस पासे को पुनः वापस पूरा पासा के रूप में बनाया जाता है तो स्थितियां कैसी रहेगी, एक दूसरे के विपरीत क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर इस पासे को आप देख लीजिए, क्या अगर ये पासा खुला हुआ है, अगर इसको वापस पासे के रूप में बनाएंगे, 5 और 6 क्या एक दूसरे के विपरीत जा सकती है? नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों पास वाली संख्या कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ एक अल्टरनेट, एक को छोड़ करके उसके बाद वाली संख्या उसके विपरीत जाएगी। जैसे 4 है तो 4 की विपरीत संख्या कौन सी जाएगी 6। ठीक है, तो 4 की विपरीत संख्या कौन सी होगी इस खुले पासे में 6 होगी। और 2 की विपरीत संख्या कौन सी होगी
5। अब बची कौन सी? 1 और 3। तो इस तरीके से इस पासे में हमने पता लगा दिया कि 4 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है और बची संख्या 3 और 1 जो एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे ही यहां हम दूसरा यहाँ पे पासा का फिगर दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर भी सेम वही तरीका कि बिल्कुल पास वाले कभी भी पासे में अगर इसको बनाएंगे तो पास वाले कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक को छोड़कर एक अल्टरनेट यहाँ पर ये बीच का एक वाला छोड़ देंगे अपन, तो F है, F के विपरीत क्या हो जाएगा? D। इसी तरीके से यहां से देखो C के विपरीत क्या हो जाएगा? A और C एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो A के विपरीत हो रहा है C और D के विपरीत हो रहा है F। बचे कौन से? E और B। तो ये E है, वो E विपरीत हो जाएगा B के। इस तरीके से फ्रेंड्स अपन डाइस जो खुला पासा होता है उसको भी अपन आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन पासे के 2 सवाल और हैं, इनको भी हल करके देख लीजिए आप, ठीक। पासे के अंदर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ, डिजिट भी लिखे हुए आ सकते हैं या फिर ABCD भी लिखी हुई आ सकती है या कुछ सिंबल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, पर पासा वही है, तरीका उत्तर निकालने का तरीका सेम रहेगा, ठीक। यहाँ से देखिए आप वही इसी विधि से 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के बाद 1 को छोड़ देंगे और 2 आ जाएगा, तो 1 के विपरीत 2 हो गया, ठीक है। 1 के बाद 1 को छोड़ के आंसर निकालना है अपने को, ठीक है। 4 है, 4 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के बाद 1 छोड़ दो और ये इसका उत्तर आ जाएगा 4 के विपरीत 3 होगा। अब बची संख्या क्या? 5 और 6, ठीक है। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पर निकालिए आप, ठीक। 1 के बाद 1 को छोड़ देना है, जैसे यहां से F से निकालते हैं अपन F, ठीक है। C पास वाला उसके विपरीत नहीं हो सकता है, तो इसके विपरीत अपन निकालेंगे, F के विपरीत चला जाएगा D, और F के विपरीत D लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे C के विपरीत क्या होगा? D को छोड़ दो, C के विपरीत A, C के विपरीत सतह पर A होगा, और यहाँ पर भी B के विपरीत, यहाँ पे D को छोड़ दिया, B के विपरीत E, तो B के विपरीत सतह पर E होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने पासे को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।